अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मुल्तान बोर्ड के 2017 के इंग्लिश का पेपर करना है और इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द गर्ल्स आर डैश नेट बॉल। अब इस एम आर जहाँ भी आ जाए हमें पता है कि ये फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को शो करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यानी प्लेइंग को सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होती है। सेकेंड है आई हैव डैश द 2 बुक्स। अब हैज़, हैव, हैड इनके साथ हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे रीड। आई हैव रेड द 2 बुक्स। ही डैश 20 मिनट्स एगो। एगो आ गया है, इसलिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये माजी की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है यानी लेफ्ट। द कोर्ट विल डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अब विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है यानी गिव। यहाँ पर एंड में नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट भी अगर होता और विल ना देते तब भी हमें पता चल जाता कि हमने विल गिव ही लेना है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा फ्यूचर को ही ज़ाहिर करता है। दे हैड डैश देयर मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। हैड के साथ हमने लेना है थर्ड फॉर्म को यानी टेकन को, लेकिन इस सेंटेंस को अगर गौर से पढ़ें तो इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हैं और बिफोर द गेस्ट अराइव्ड में अगर हम देखें तो अराइव्ड हमारी सेकंड फॉर्म है, और अगर हमारी एक क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो हमने दूसरी क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लेना होता है या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस। अब यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट दिया है यानी हैड के साथ हमने थर्ड फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अगर वाज होता तो फिर हम डेफिनेटली कोई आईएनजी वाली फॉर्म को सिलेक्ट करते। आगे 6 में इन्वेजन यानी ए ऑप्शन है फर्स्ट वाली, और 7 में सी यानी थर्ड ऑप्शन है मेजर, और 8 में है डिटेक्ट यानी डी ऑप्शन 4 ऑप्शन। फिर 9th में हमारे पास है लोनली यानी बी ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट है द वर्ड सुप्रीम मीन्स, इसका है सी यानी टॉप। सुप्रीम आला अच्छा यानी टॉप का। द वर्ड रेफ्यूज मीन्स यानी पनाह लेना, प्लेस ऑफ सेफ्टी। पेंसिव मीन्स अफसुर्दा सोच करने वाला, गमगीन यानी थॉटफुल। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, अफ्रेड खौफजदा होना यानी स्केयर्ड। इमेंस कहते हैं बहुत बड़ा यानी ह्यूज। हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस, इस इंतशार का कौन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल सेकेंड ऑप्शन। नो बॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नो बॉडी कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन को। इंडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कोई लिमिट जाहिर नहीं करते, जैसे ऑल, मैनी, फ्यू। हमें नहीं पता ऑल कितने ऑल हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं। फ्यू चंद, कितने लोग हैं, 2 4 6। तो मतलब ये कोई लिमिट जाहिर नहीं करते इंडेफिनेट प्रोनाउन में ना। एंड हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। उसकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनार होगी, तो यहाँ ऑफ आएगा। द बॉय लाफ्स लाउडली। लाफ यहाँ पर इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर लाउडली एडवर्ब है क्योंकि इसने वर्ब के माने में इजाफा किया, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए लाफ यहाँ पर इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वी वॉच्ड हिम गो। गो यहाँ पर इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टू गो, टू वॉच, टू प्ले, टू लर्न, टू स्पीक, टू वॉच, यानी हर फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी टू आता है। अब यहाँ पर टू नहीं लगा, लेकिन ऑलमोस्ट गो के साथ टू आता है, इसीलिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट ये इसी का सब्जेक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट ये हमारा 2017 के मुल्तान बोर्ड का सेकंड टाइम का पेपर है। इसका फर्स्ट है एमसीक्यूज़। ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। अब ये सिंस और फॉर वाले सेंटेंस हमारे होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, और इसमें हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन या विल हैव और शैल हैव बीन के साथ हमने लेना होता है आईएनजी वाली फॉर्म, इसीलिए यहाँ पर हम हैज़ बीन स्टैंडिंग लेंगे।
इट डैश टू रेन एन आर एगो। एगो यानी माजी की बात हो रही है, इसीलिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है यानी बिगेन। ही डैश हियर सिंस 1970। सिंस वाला सेंटेंस है यानी हैज़ बीन कमिंग, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला सेंटेंस है। द अर्थ डैश अराउंड द सन रिवॉल्व्स। फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी एक ऐसी बात की गई है जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट में रखेंगे। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। नाउ आ गया, इट मीन्स कि हमने इसे कॉन्टिन्यूस में रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इसीलिए यहाँ पे इस क्राइंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 6 का है डिप्रेशन यानी सी। 7 का ह्यूमिलिटी ए। 8 का है डेजलिंग ए। और 9 का इलोक्वेंस बी। द काइद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। स्ट्रॉन्ग फेथ यानी फर्म फेथ। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। एडॉर्न्ड यानी सजाया गया, डेकोरेटेड। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। फेस सामना करना, कोप विद। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट नाजुक, सेंसिटिव। एस्टोनिश का मतलब है हैरानकुन, सरप्राइज। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें ऑफ आएगा। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। क्राउड कहते हैं हजूम को, इसका है कलेक्टिव। कलेक्टिव इसलिए क्योंकि ये ऐसा लफ्ज़ है जो कलेक्शन को जाहिर कर रहा है, और कोई भी लफ्ज़ जो एक हो लेकिन वो मजमुआ जाहिर करे, ग्रुप को जाहिर करे, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी, टीम, हर्ड, कैटल, ये सब कलेक्टिव नाउन है। दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यही वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई। हु क्योंकि गर्ल के लिए है, किसी भी इंसान के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। अशफाक अहमद एक बहुत ही मशहूर राइटर थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ के साथ स्टार्ट होते हैं। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज़। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हैरत होती है, हैरानगी होती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये हैरानगी का ही इजहार किया गया, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब ये इसी पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट है और काफ़ी इजी पेपर है अगर देखा जाए तो।